तो वेलकम बैक गाइस। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, किसी एम्प्लॉय के अटेंडेंस शीट बनाना। उसके लिए सबसे पहले यहाँ एसआर नंबर डाल देता हूँ, मैं सीरियल नंबर 5 तक डाल देता हूँ, 3 4 5। ओके, फिर मैं आगे यहाँ डालूँगा नेम नेम, यहाँ डालूँगा एम्प्लॉय आईडी EMP ID। ओके, अब एम्प्लॉय डालने के बाद यहाँ मैं डेट डालूँगा। जैसे मैंने 1 मई ले लिया, आज 1 मई को मैं 31 मई तक ड्रैग कर लेता हूँ आगे की ओर। ये होगी 31 मई तक ड्रैग। ठीक है, अब मैं बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद यहाँ मैंने रैंडमली नाम ले लिया कुछ भी। जैसे मैंने पहला नाम ले लिया विक्कू, अर्नव, प्रभु, शिक्षा और एक लास्ट है ये मोहन। ठीक है, मोहन लेने के बाद यहाँ मैं इनकी रैंडमली एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, 5 डिजिट की कोई सी भी, कुछ भी डाल सकते हो वैसे अभी रैंडमली। वैसे किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो तुम्हें जो कंपनी ने दे रखी है वो आईडी डालनी पड़ेगी। मैंने इनकी आईडी डाल दी है सबकी। अब यहाँ मैं इनका फॉर्मेट चेंज करके इन्हें अब जैसा मुझे पता लगाना है कि कौन से डेट पे कौन सा दिन पड़ रहा है, तो पहले इन्हें वर्टिकल कर लेता हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला लाऊंगा, फिर डेट सिलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं DD इनका फॉर्मेट लगा दूँगा डे। अब देखो डे में कन्वर्ट हो चुके हैं, थर्सडे है 1 मई को। अब 30 मई तक मैं इसे ड्रैग कर दूँगा जो सबका डे आ जाए। ठीक है, अब देखो सबका डे आ चुका है, इसी फॉर्मूले सबका डे आएगा। डे आने के बाद मैं इनकी जैसे अब इनकी हाज़िरी लगा देता हूँ। पहले सिलेक्ट करके मैं इसे पहले संडे को रेड कर देता हूँ। जहाँ जहाँ संडे वहाँ रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिल पे जाके रेड कलर चूज़ कर लिया मैंने और ये हो गया संडे रेड। अब मैं चाहूँ तो जहाँ जहाँ सैटरडे है उसे ग्रीन कर देता हूँ पहले, SAT। यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल पे जाके यहाँ ग्रीन नहीं येलो कर देता हूँ। ठीक है, येलो करने के बाद ये देखो जहाँ जहाँ सैटरडे और संडे है वहाँ कलर भर चुका है जैसे मैंने भरा था। अब मैं सबको सिलेक्ट करके इनका पहले बॉर्डर लगा देता हूँ, ये ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब मैं इनकी अटेंडेंस लिख देता हूँ। जैसे यहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये संडे को ऑफ कर देता हूँ मैं, संडे मैंने देखा नहीं, सॉरी। फिर एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। तो ऐसे मैं रैंडमली किसी में भी फिल कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए सिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ मैं रैंडमली, वरना रैंडमली फिल नहीं करना आपको। ये लास्ट तक 31 तक मुझे सब में प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑफ, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये लास्ट तक मैंने फिल कर लिया है। ठीक है, लास्ट तक फिल करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रेजेंट की हमारी प्रेजेंट कितनी है। ठीक है, यहाँ एब्सेंट पूरे मंथ में कितनी एब्सेंट है और यहाँ टोटल डेज़ कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे डे लिख दिया, यहाँ पे भी डे, यहाँ पे भी डे। तो प्रेजेंट निकालने के लिए पहले मैंने बॉर्डर में कर लेता हूँ सबको, यहाँ से ऑल बॉर्डर। ठीक है, प्रेजेंट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा काउंट इफ का, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। तो मैं यहाँ से सारे प्रेजेंट एब्सेंट की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 मई तक। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर प्रेजेंट पी लाकर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के साथ। तो देखो यहाँ मेरे पूरे महीने में 12 प्रेजेंट है। ऐसी मुझे एब्सेंट निकालनी होगी तो एब्सेंट में कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला ला के जहाँ प्रेजेंट को P लगाया था वहाँ पर सिर्फ A लगा देना है। यहाँ से पहले रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है मैंने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट। फॉर्मूला तुम ऊपर दे सकते हो, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा आ रहा है, इसका तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा होता। अब सबको टोटल गिनने के लिए मैं यहाँ पे काउंटर का फॉर्मूला आऊँगा, ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, P से लेके 31 मई से लेके 1 मई तक, और यहाँ पे एंटर। देखो टोटल 31 डेज़ है,
12 एब्सेंट है, सॉरी 12 प्रेजेंट है और 15 एब्सेंट है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं सब में ज़रा अर्धनव की भी प्रेजेंट एब्सेंट भर देता हूँ और प्रभु की भी, शिक्षा की भी और मोहन की भी। तो सबकी मैं रैंडमली ऐसे ही भरता जा रहा हूँ। सबकी एब्सेंट भर जाएगी ऐसे ही। यहाँ से मैं इन्हें कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ ताकि सबकी भरने में जल्दी हो, सबकी एब्सेंट प्रेजेंट भरने में जल्दी हो। यहाँ से कॉपी करके आगे कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो आप। अब ये जहाँ ऑफ है वहाँ मैंने ऑफ़ नहीं करा, तो इनको ऑफ़ कर लेता हूँ मैं। ऑफ़ जल्दी ऑफ़ करने के लिए यहाँ से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। ऑफ़ को सिलेक्ट करके पूरी रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देना है, जिससे सब में ऑफ़ हो जाएगा एक साथ। एक यहाँ भी ऑफ़ कर देता हूँ कंट्रोल डी के साथ। अब यहाँ पे इनकी अटेंडेंस भर देता हूँ। यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे सीधा पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे ऑफ आएगा कंट्रोल डी, ठीक है। अब यहाँ से आगे कर देता हूँ, यहाँ भी कंट्रोल वी, पहले कॉपी कर लेता हूँ ये, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। तो ये मेरी सारी अटेंडेंस भर चुकी हैं। अब मुझे यहाँ से ये फॉर्मूला नीचे की ओर ड्रैग कर देता है, यहाँ से भी नीचे की ओर ड्रैग कर देना है ताकि सबकी एब्सेंट प्रेजेंट आ जाए। अब देखो हैंड टू हैंड सबकी एब्सेंट प्रेजेंट आई जा रही है और सबकी एब्सेंट प्रेजेंट आ चुकी है। तो ऐसे बनती है एक्सेल में अटेंडेंस शीट। अब मैं थोड़ा यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिख देता हूँ, यहाँ पे मर्ज सेल करके अटेंडेंस चार्ट, ओके। अटेंडेंस चार्ट डालने के बाद यहाँ पे मैं इसके फॉर्मेट को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर करने के बाद इसे बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड हो जाए।